हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज मैं सीबीएसई बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये देखो, सीबीएसई 2010 में आया हुआ है, 11 में आया हुआ है, 12 में आया हुआ है। तो 3 साल तो ये क्वेश्चन लगातार आया हुआ है और उसके बाद भी ये रिपीट हुआ है। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने वीडियो पूरी शुरुआत से लेकर एंड तक देखी तो आप इस तरह के क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर 4 रेस टू द पावर n हो जाए, 7 रेस टू द पावर n हो जाए, 8 रेस टू द पावर n हो जाए, 11 रेस टू द पावर n हो जाए, 10 रेस टू द पावर n हो जाए, तो इन तरीके के क्वेश्चन में आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, और ये क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसको मैं पूरा आसानी से समझाऊंगा आपको। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक एनालॉजी समझाना चाहता हूँ। देखो, जब अपन बात करते हैं, प्री रिक्विजिट बोल देते हैं इसको, ठीक है। प्री रिक्विजिट यानी कि क्वेश्चन से पहले समझने के क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ आपको नॉलेज होनी जरूरी है। तो वो समझा जाता है। जैसे अपन बात करेंगे 10 की, ठीक है, 100 की और 1000 की। देखो, मैं ये समझा रहा हूँ, ये समझने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, क्या था, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 5, ठीक है। 100 की बात करते हैं, 100 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 5 ज़ा 10, 0। वापस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 25। अब किससे जाएगा, 5 से, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। देखो, 100 के लिए क्या आया, 2 × 5 का एक पेयर, एक 2 एक 5, ठीक है। एक 2 और एक 5, एक 2 और एक 5 इंटू एक 2 और एक 5। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। 1000 की बात करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 500। वापस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 0, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। 1000 की बात करेंगे तो 1000 को क्या लिख सकते हैं। देखो, 2 × 5 का कितने पेयर बन रहे हैं, एक 2 एक 5, एक 2 एक 5, एक 2 और एक 5। तो 2 × 5 के कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं। एक, ये दो, और ये बना अपना थर्ड पेयर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की रेस टू द पावर 3 इंटू 5 रेस टू द पावर 3। अब मैंने ये चीज़ क्या करी, देखो, जब मेरे पास एक जीरो आ रहा था, ठीक है, 1 0 आ रहा था, तो मेरे पास 2 × 5 का 1 पेयर बन रहा था। 100 में कितने जीरो आ रहे हैं, देखो 2 0 आ रहे हैं, 100 में कितने जीरो आ रहे हैं, 2 0 आ रहे हैं। तो 2 0 आ रहे हैं, तो मेरे पास 2 × 5 के कितने पेयर बने, 2 पेयर बने, और यहाँ पे पावर भी क्या हो गई, 2 हो गई। 1000 की बात करते हैं, 1000 में आ रहे हैं 3 0, ठीक है, 3 0 आ रहे हैं, तो मेरे पास 2 × 5 का कितने पेयर बने, 1 2 और 3। यहाँ पे पावर भी कितनी हो गई, 3। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ, जब भी अपन को जीरो चाहिएगा, ठीक है, किसी भी नंबर में जीरो चाहिएगा, तो अपन को 2 × 5 का एक पेयर चाहिएगा ही चाहिएगा। क्योंकि 2 5 ज़ा 10 क्या होता है, 2 × 5 क्या होता है, 10। और 10 किसी के, एक जीरो किसी के भी पीछे मल्टीप्लाई होता है, तो वो नंबर के पीछे जीरो लग जाता है। 2 0 चाहिए तो मेरे को 2 × 5 का एक पेयर से बना एक जीरो, एक जीरो यहाँ से बना, एक जीरो इस पेयर से बना, तो अपने पास कितना है, 2 0। 1000 के लिए क्या हुआ, एक जीरो यहाँ से बना, एक जीरो यहाँ से बना, और एक जीरो यहाँ से बना, तो इसकी वजह से अपने पास कितना है, 3 0 है। तो ये चीज़ समझाना चाहता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं 200 का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। देखना, इसमें 2 × 5 के कितने पेयर बनेंगे, दो बनेंगे। 2 से डिवाइड करा 100, 2 से डिवाइड करा ये बना 50, 2 से डिवाइड करा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो देखो, 2 × 5 के कितने पेयर बने, एक 2 एक 5, एक 2 और एक 5, ठीक है। तो एक 2 तो एक्स्ट्रा हो गया, बाकी 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। तो 2 × 5 की पावर कितनी आई, 2, और पेयर कितने बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं। उसकी वजह से अपन को क्या मिला है, 2 0 मिला है। तो ये चीज़ जो समझाई है, ये इस क्वेश्चन में काम आएगी। अब इस क्वेश्चन को चलते हैं अपन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अपन अज्यूम करते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, वैसे का वैसा आप लिख सकते हो बोर्ड में। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 6 रेस टू द पावर n 2 एंड विथ द डिजिट ज़ीरो। भाई, डिजिट ज़ीरो से एंड करने के लिए क्या होगा, इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन,
फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए। ठीक है, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अपन लिखते हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। ठीक है, मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 2 एंड 5, एटलीस्ट तो एक एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट लिख देते हैं, एटलीस्ट 1 2 एंड 5। पर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का क्या होता है भाई, 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 क्या हो गया, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। सो क्या हो जाएगा, 6 रेज टू दी पावर n को क्या लिख सकते हैं भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन वही रहेगा और यहाँ पे क्या लग जाएगी, पावर लग जाएगी। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 डू नॉट कंटेन 5, 2 तो है देखो पर 5 नहीं है। ठीक है, सो देयर इज नो वैल्यू। ठीक है, सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 6 raised to the power n can end with the digit 0। आया समझ में भाई, 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में अपन को 2 तो मिल रहा है पर अपने पास क्या 5 नहीं है। अगर यहाँ पे एक भी 5 हो जाता तो ये 0 से एंड हो जाता, पर यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 है पर 5 नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ऐसी कोई भी n की वैल्यू नहीं होगी जिसकी वजह से ये 0 से एंड कर जाए। ये हो गया अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं 4 रेस टू द पावर n हो जाता, 4 रेस टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 इंटू 2 रेस टू द पावर n। इसमें भी अपन लिखते हैं भाई इट हैज 2 बट इट डजंट हैव 5, सो इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, 8 में भी 2 आ जाता, 7 में तो क्या हो जाता, 7 में तो न 2 है ना 5 है, तो 7 के क्या लिखते हैं, 1 इंटू 7 रेस टू द पावर n ही लिखते हैं। तो इसके अंदर न तो 3 है तो अपन लिखते हैं इसमें इट डजंट कंटेन नाइदर 2 नॉर 5, सो इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बिना करे हुए मत जाना। थैंक यू।